ये वीडियो भी सेकंड वाइफ से रिलेटेड है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो सेकंड वाइफ हैं उनके जो हस्बैंड हैं बेसिकली वो चाइनीज़ हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं। क्या स्टोरी है, चलें आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी टाइम से आप यूँ समझ लें 2 महीने हो गए या कुछ उससे ज़्यादा मैं इनके व्लॉग्स देख रही हूँ। ये लिखती हैं हर चाइनीज़ हस्बैंड, मतलब अपने हवाले से इनकी वीडियो का यही एक टाइटल रहता है, चाइनीज़ हस्बैंड ने आज ये किया, चाइनीज़ हस्बैंड ने आज वो किया। तो मैं इनका एक व्लॉग उस फ्लो में देखती रही। मैंने कहा कि मौका लगेगा तो मैं ज़रूर इनके वीडियोस पर बात करूंगी। वीडियोस एंटरटेनिंग हैं, अच्छे लगते हैं, होमली हैं, लेकिन इनकी जो एक आप यूँ समझ लें Q&A वीडियो आई जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि इन्होंने चाइनीज़ हस्बैंड ही क्यों चुना, उसके पीछे क्या रीज़न है। और जो इनका लेटेस्ट वीडियो है उसके अंदर इनका कहना है कि ये अपनी वालदा से महीना, मतलब 1 महीना भी नहीं, 2 महीना भी नहीं, तकरीबन सालों से नहीं मिली जब से ये गांव से आई हैं। तो बेसिकली जो इनकी वालदा हैं वो नहीं आना चाहती इनके पास। वो कहती हैं कि मैं नेचर के करीब रहना चाहती हूँ। कुछ इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। तो चलें क्या है इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो लेडी हैं इनका क्लेम है कि जो इनका फ्रेंड सर्कल था ना, तो उसमें जितनी लड़कियाँ थी उनके हस्बैंड चाइनीज़ थे। मेरे लिए ये एक बहुत अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा कौन सा आपका फ्रेंड या फैमिली सर्कल था जहां पर जितनी आपकी फ्रेंड्स थी जो सबके हस्बैंड हैं वो चाइनीज़ी थे। आपका जो ये एक स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। मतलब ऐसा नॉर्मली कहाँ होता है, या आपने उन लड़कियों से ही दोस्ती की थी कि जिनके हस्बैंड चाइनीज़ थे। पॉइंट इज़ दैट ना। उसके बाद ये कहती हैं फिर क्या था कि इन्होंने जब देखा अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी, बहुत मुश्किल देखी और ये काम कर कर के थक गई। इन्होंने ये भी नहीं बताया ये कहाँ जॉब करती थी, ये कहाँ काम करती थी। बेसिकली जिस तरह अभी लेटेस्ट वीडियो है उसमें ये बताती हैं कि इनका ताल्लुक गांव से था, है ना। तो खैर एनीवेज अभी यहाँ पर इस चीज़ को होल्ड करते हैं, इनकी जो स्टोरी है उस पर बात करते हैं। तो फिर इनका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा थक गई थी और इनको घर का सुकून चाहिए था, फैमिली चाहिए थी। और पाकिस्तानी मर्द उनसे तो ये मतलब अल्लाह की पनाह मांगती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, वो जहेज़ मांगते हैं। भाई इस तरह कहकर आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकती। पाकिस्तानी मर्द इतने सारे यहाँ पर हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान है। कल्चर बहुत डिफरेंट है सूबे से। अगर आप दूसरे सूबे में जाती हैं, एक सिटी से आप दूसरे सिटी में जाती हैं, तो नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर जो डाउरी है, जो जहेज़ है, वो कोई ऐसी कंपल्शन हो कि आपको देना ही देना है ना। ये बात करके आपने एक बहुत बड़ा सवाल तमाम तर पाकिस्तानी मर्दों पर उठा दिया। आपकी मर्जी, आपको जिस किसी से भी शादी करना था, बट आप उसके लिए इस किस्म का जस्टिफिकेशन लाकर अपने हम वतन जो मर्द हैं उनको ही आप लेट डाउन कर दें, तो ये तो सही बात नहीं है। क्या जहाँ से आपके हस्बैंड हैं वहाँ सारे लॉयल होते हैं, वहाँ सारे अपनी जो वाइफ्स हैं उनके साथ मतलब दिल से मोहब्बत करते हैं, उनको कभी धोखा नहीं देते, उनको कभी तकलीफ नहीं देते? ऐसा नहीं है ना, वहाँ पर भी चीज़ें जनरलाइज नहीं हो सकती। बट आपकी जो जस्टिफिकेशन है उसे सुन के तो सच में मैं बहुत हैरान हो गई। फिर ये बताती हैं कि इनके पास 2 रिश्ते थे। एक जो लड़का था वो ज़रा एज में कम था, इनके हस्बैंड 60 साल के हैं और ये कोई होंगी ऑलमोस्ट 30+ मुझे लगती हैं देखने में। मे बी इससे कम हो, मे बी इससे ज़्यादा हो, सच में आई हैव नो आइडिया। लेकिन खैर एक इनका मैं शॉर्ट वीडियो भी देख रही थी जहाँ पर ये कहती हैं इनके हस्बैंड ने 60 साल इंतज़ार किया इनसे शादी करने के लिए। मतलब इनके पैदा होते के साथ इनके हस्बैंड ने इंतज़ार करना शुरू कर दिया था। मतलब कहना क्या चाहती हैं, जब इनके हस्बैंड 60 साल के हैं तो क्या ये 0 डे की हैं? खैर छोड़ें, इस बात को भी छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर ये कहती हैं 2 रिश्ते थे, तो इनकी जो अम्मी हैं सिर्फ उनको ही मनाना था, इनके ख़ानदान में और कोई नहीं है। अम्मी हैं और ये 4 बहनें थीं, तो माँ से बात करनी थी। तो माँ ने कहा बेटा तुम अगर शादी कर रही हो किसी चाइनीज़ से तो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखना कि तुम जिससे शादी करो वो तुम्हारा हम मज़हब हो और किसी मुसलमान के घर में ही तुम जाओ रुखसत होकर। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है अम्मी। तो 2 रिश्ते थे चाइनीज़ के, क्योंकि इनकी अम्मी की शर्त थी, तो इसलिए जो यंग वाला था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इनके हस्बैंड आए,
इनकी अम्मी से मिले, इनकी अम्मी ने उनको देखा भाला, ये कहानी ये बताती हैं। और फिर इनका जो निकाह है वो प्योर इस्लामी तरीके से हुआ है ना, ये इनका कहना है। मतलब जिस तरह के निकाह पढ़ाया जाता है, और इनका कहना है कि बहुत सादगी से प्योर इस्लामिक वे में इनका निकाह हुआ। दैट्स द रीज़न इनके पास इनकी निकाह की कोई सिंगल पिक्चर नहीं है, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो इनसे डिमांड करती है कि आप हमें अपनी शादी की कोई मेमोरी दिखाइए, अपना कोई निकाह का आप इस तरह का मतलब वीडियो, कोई क्लिप, कोई कौन सा आपका बहुत पहले निकाह हुआ होगा, अगर 3-4 साल पहले भी हुआ होगा तो आजकल तो टच मोबाइल और ये तमाम तर चीज़ें तो कब की आई हुई हैं, है ना। अब कौन सा मेमोरी बनाना मुश्किल है, अभी भी तो आप मेमोरी बना रही हैं। तो रीज़न ये देती हैं कि क्योंकि इनका निकाह इस्लामिक वे में हुआ था, लेकिन इन्होंने उस निकाह में दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। भाई कौन सा आप वेस्ट से आई थी, या कौन सा आप कोई मतलब नॉन पाकिस्तानी थी कि आपको कल्चर का अंदाज़ा नहीं था, जहां आपकी वालदा इतना ज़ोर दे रही हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मुसलमान होना चाहिए। वहाँ निकाह में आप में से किसी को ये ख्याल ही नहीं रहा कि सामने काजी भी है जो कि ख़ुद एक मतलब आपके लिए महरम नहीं है, और आपको दुपट्टा लेना है। क्योंकि आगे चलकर जो बातें इन्होंने कही है ना, दैट्स द रीज़न मैं ये वाली बात कह रही हूँ। खैर जी, ये बात ये करती हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ती हैं, कहती हैं लोग कहते हैं कि तुमने लालच में शादी की है और तुमने जो है तुम्हारी माँ ने बेचा है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है लोग क्यों बात करते हैं, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें करते हैं ना, चीज़ों को क्लियर नहीं करते, पिक्चर क्लियर नहीं करते, तो फिर लोगों के जहन में इस तरह के सवाल उठते हैं। तो इन्होंने कहा जो हक महर है वो लड़की को मिलता है और उसको बेचना नहीं कहते। जी बिल्कुल, हक महर मिलता है। शरा जो है हमारी शरीयत वो लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देती है। वो इस हक महर के साथ जो मर्द है, मुस्लिम मर्द, उसको ये बात बता देती है कि अब जो बीवी तुम घर में लेकर आए हो, जिस तरह तुम दीगर लोगों को तोहफे तोहफ़े देते हो, तो ये उसके लिए तुम्हारी तरफ से पहला शरई तोहफ़ा है। और ये वो औरत है कि जिसके बच्चों की जो तुम्हारी नस्ल इसके साथ बढ़ेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुमको उठानी है। तो एक तरह से ये आप समझ लें जिम्मेदारी होती है जो शौहर की तरफ हमारा जो दीन है वो एक उसको देता है। तो आप महर और उस कॉन्सेप्ट को क्यों मिला रही हैं? मतलब जो लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे होंगे वो दीगर किसी और सिनेरियो में कर रहे होंगे, उन्होंने हक महर को कोट नहीं किया होगा। खैर एनीवेज, इन्होंने इस बात को इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की। उसके बाद मीनवाइल होता है कि इनके दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। इनकी फैमिली में इनकी एक छोटी प्यारी सी बच्ची है, एक इनके हस्बैंड हैं जो 60 ईयर्स के हैं, खुद हैं। तो ये थोड़ा सा जो फेस है ना उस पर थोड़ा सा एंगर लाकर उधर देखती हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। फिर ये कहती हैं कि जो इनके हस्बैंड है ना, जब इनकी शादी हो जाती है तो इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इनको उनकी ज़बान समझ में नहीं आती, उनको इनकी ज़बान समझ में नहीं आती। मतलब मैं बड़ी हैरान हूँ, इनका फ्रेंड सर्कल था जिसमें सबके हस्बैंड चाइनीज़ थे। इनको पाकिस्तान में किसी मर्द से शादी नहीं करना थी, लेकिन इनको मतलब वो ज़बान नहीं आती थी। चलो इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना। फिर इन्होंने कहा कि इनको जो भी बात करनी होती है अपने हस्बैंड से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती, ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता। फिर इन्होंने चाइनीज़ सीखना स्टार्ट की, बहुत मेहनत की और लिख कर सीखा, और अब ये अभी भी चाइनीज़ ड्रामे देखती हैं ताकि जो इनकी चाइनीज़ है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाए, ये बहुत अच्छे से बोलना सीख जाएं। दैट्स गुड, कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए। और सच में अपने वीडियोस के अंदर इतने फ़्लो के साथ ये चाइनीज़ बोल रही होती हैं कि मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि सीखना चलो अलग बात है, लेकिन मतलब इस तरह से कम्युनिकेट करना वो एक अलग लेवल है। ये तो लगता है जैसे कि आपने बहुत अरसा इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, आप एक ऐसे माहौल में रही हैं कि जहाँ पर आपको बातचीत करना आ गया। खैर जी, उसके बाद मैं ये भी सोचती हूँ, चलो आपने कोशिश की, क्या आपके हस्बैंड ने कोशिश नहीं की कि उन्होंने आपसे शादी की है तो थोड़ा वो भी कंट्रीब्यूशन डालें, वो भी तो उर्दू बोलना सीखें? लेकिन नहीं, उन्होंने शायद वो इसमें नाकाम रहे। फिर ये कहती हैं कि लोग इनसे ये कहते हैं कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मतलब कुछ इस तरह का सेटअप चला हुआ है। मैं नीचे पढ़ रही थी कमेंट्स में, किसी ने लिखा था कि दूसरी मुल्कों से लोग आते हैं, वो यहाँ शादियाँ करते हैं पाकिस्तान की लड़कियों से, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ इस किस्म का सिलसिला है। तो वहाँ पर ये कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पाकिस्तान में है वो इनका
मतलब इनके हस्बैंड का जो भी कुछ है, मतलब उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, ऐसा ही है ना, तो वो इनका और इनकी बेटी का है, और जो चाइना में है वो उनकी पहली बीवी और पहले बच्चों का है। मीन टू से वो अपनी पहली वाइफ और पहली बीवी को छोड़ करके पाकिस्तान आए, और आपको चाइनीज़ हस्बैंड चाहिए था। और आपकी वालदा ने ये भी नहीं देखा कि मतलब एज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज है, और क्या है कि उनकी आप सेकंड वाइफ बनने जा रही हैं। मतलब ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने बस ये कहा कि वो मुसलमान हो। ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी ना अजीब लगती है। चाहे आपकी फैमिली में आपके फादर ना हो, आपकी माँ ही हो, आपको दो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। मतलब आप कैसे किसी अननोन पर इतना रिलाई कर सकते हैं, है ना। एक मीटिंग के अंदर आप ओके और यस कह सकते हैं। ये वाली स्टोरी यहाँ से मुझे थोड़ा सा ना डिस्टर्बिंग लगती है। लेकिन खैर, फिर इन्होंने कहा कि जो इनके हस्बैंड हैं ये उनकी सेकंड वाइफ हैं, और हस्बैंड जो हैं वो पूरे घर का काम करते हैं, कुकिंग वो करते हैं, इनसे कोई भी चीज़ डिमांड नहीं करती। तो हमने व्लॉग्स में भी देखा है आपके साथ, बड़े अच्छी तरीके से वो व्लॉग्स बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, खाने बना रहे होते हैं। आप दोनों की बेटी है बड़ी प्यारी सी, जिसको कि ये रसगुल्ला कहकर बुलाती हैं, बहुत प्यारी बच्ची है, वो भी चाइनीज़ बोलती है ना। तो ये सारी बातें ये कर रही थी, और इस तरह से ये तमाम तर चीज़ों को आगे कन्वे कर रही थी। अब इनको लोगों ने कहा कि बीबी आप ये बताओ कि आप कह रही हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं अगर आप चाइनीज़ मर्दों से बात करें, इवन अगर आप किसी और मर्द से भी बात करें तो उन्हें ये बात पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि आप किसी से भी बात ना करें। तो लोग कह रहे थे अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप यूट्यूब पर हैं, तो यहाँ पर भी तो आपको कितने मर्द देख रहे हैं, तो वो ये चीज़ कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं ना। सवाल में मतलब दम तो है। मैं आपका कमेंट भी ना साथ साथ पढ़ती चली जा रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्टिल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना कि आपको पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा, कोई बाशऊर, कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। चाइना से आया एक 60 इयर्स इंसान कि जिसकी ऑलरेडी एक बीवी है, बच्चे हैं, जो उनको वहाँ छोड़कर यहाँ आ सकता है। तो आपको यहाँ और आपके बच्चे को छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता, इस बात की क्या गारंटी है आपके पास, क्या श्योरिटी है ना। तो ये सब इनकी कहानी का एक फ्लो है। अच्छा, लेटेस्ट इनका वीडियो मैं देख रही थी जहाँ पर लोग इनसे पूछते हैं आपकी जो फैमिली है, आपका मैका किधर है। तो इन्होंने बताया इनकी अम्मी जो हैं वो यहाँ आना नहीं चाहती क्योंकि वो शहरों में नहीं रह सकती, बेसिकली इस्लामाबाद में है ये, ऐसा मैं समझ पाई हूँ। व्लॉग्स इनके बड़े इंटरटेनिंग होते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ सवाल है जो कि लोग तो पूछेंगे, है ना। और जिस तरह इन्होंने कहा कि निकाह की कोई पिक्चर नहीं है, लोग निकाह नामे के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपका निकाह कहाँ पर हुआ, किस तरह से पढ़ाया गया, और ये तमाम तर चीज़ें। मतलब अगर लोग पूछने पर आए तो बहुत सारे सवाल कर ही सकते हैं, जैसा इस वीडियो के कमेंट में लोग पूछ रहे थे, है ना। तो खैर, फिर ये कहती हैं कि जो इनकी वालदा हैं वो नहीं रहती इनके पास क्योंकि ये शहर में है और इनकी वालदा को गांव में रहना पसंद है, और हस्बैंड जो हैं वो इनको जाने नहीं देते। वो कहते हैं अगर तुम अभी जाओगी तो बच्ची छोटी है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मतलब ये कौन सी लॉजिक है भाई, आप भी तो किसी की बेटी हैं, आपकी भी तो माँ है। अगर उन्होंने शादी की है, एटलीस्ट उनका इतना तो राइट बनता ही है ना कि वो अपनी बेटी के साथ कुछ दिन गुजारें। दामाद हैं बेशक चाइनीज़ ही सही, तो एक आध दिन के लिए जाएं आपके साथ कुछ विलेज में, आप अपने मैके में व्लॉगिंग करें, ये तमाम तर चीज़ें भी तो दिखाएं ना अपनी ऑडियंस को, तभी तो ऑडियंस के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। नो डाउट आपको ऑडियंस का बहुत प्यार मिल रहा है, अच्छी फैमिली है, लेकिन जो सवालात हैं वो अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं। बाकी गुड विशेज़ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी प्यारी सी बेटी के लिए, बहुत सारी आसानियाँ हों। इसी के साथ अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।